नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे इंडिया न्यूज़। स्काउट डेन नर्मदा रोड सदर कैंट के पास में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, मदन महल दशमेश द्वार के पास में शुभम हॉस्पिटल है। तो हमारे साथ में शुभम हॉस्पिटल के संचालक श्री मनीष शर्मा जी हैं और ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इन्हीं के द्वारा किया गया है। हम इनसे ही जानते हैं, सर ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का आपका उद्देश्य क्या है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारी माता जी की बहुत इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी उनका श्रीमद् भागवत, लेकिन उनके रहते इसका आयोजन नहीं हो पाया। पिछले साल कोरोना के समय हमारी माता जी का निधन हो गया था और उसके बाद में उनकी इच्छा का ध्यान रखते हुए हमने इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया है, जिसके लिए कंचन जी महाराज जो जयपुर से हैं वो आए हैं। श्री मुरली मनोहर कंचन जी महाराज इसका वाचन कर रहे हैं। आज जो 6वां दिन है और इसको वृहद रूप में करने का उद्देश्य ये है कि कुछ लोग इस तरह का आयोजन नहीं कर पाते हैं, वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस कथा का उठा सकें, इसका महात्म्य का जो है उनको भी लाभ मिल पाए। चलिए, आपके द्वारा ही सही, आपके प्रयासों के द्वारा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और लोगों को जो है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का लाभ प्राप्त होगा और वो लोग भी जो हैं इससे प्रेरित होंगे और अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करेंगे। अभी जो है दिवाली आने वाली है, तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप जो है नगर वासियों को क्या संदेश देंगे? दीपावली के शुभ अवसर पर दीपावली का आयोजन ही इसलिए किया जाता है कि अपने अंदर का अंधकार दूर करके और नई रोशनी की तरफ आगे बढ़ें और जो भी पूर्व में हो गया है उन सबको अलग करके अपना नए सिरे से अपना जो भी काम है उसको अपना प्रारंभ करें। चलिए, इन्होंने अपना बहुत अच्छा संदेश दिया है नगरवासियों को दीपावली के पर्व पर कि दीपावली जो है दीपों की वली होती है, एक उजाला है, प्रकाश है जो जीवन में प्रकाश लेकर आता है। तो सभी लोग जो हैं इस त्यौहार को अच्छे से बनाएं और अपने जीवन में और समाज में और देश में जो है प्रकाश बढ़ाएं। मनीष जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो है ऐसे ही सभी को शक्ति दे और आपके द्वारा ये जो कार्यक्रम आप श्रीमद् भागवत कथा का करवा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा एक सराहनीय कदम है। लोगों को जो है इसका श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार जो है यहाँ पंडाल पे दिखाइए। अभी कुछ ही देर में जो है ये भागवत कथा का जो है पाठ कंचन जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है भागवत कथा चलेगी। ये भागवत कथा का जो कार्यक्रम है 21 तारीख से 27 अक्टूबर तक है। जो लोग भी जो शहर में यहाँ पे हैं, हमारे इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, वो यहाँ पे आके दोपहर में 1 बजे से सायं 6 बजे तक जो है इस कथा का श्रवण कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। महाप्रसाद है 12 बजे। चलिए, हाँ, 1 मिनट मनीष जी कुछ बता रहे हैं, आप ही बता दीजिए। कल अपना श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिवस है। 2 घंटे की भागवत कथा होगी 11 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद महाप्रसाद है। आप सब यहाँ पर आकर जो भोग है उसका आनंद ले सकते हैं और भोग का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। चलिए, तो कल 27 तारीख है, अंतिम दिन है, तो भागवत कथा जो है 11 बजे से प्रारंभ होगी और महाप्रसाद होगा आरती के बाद में। तो सभी लोग जो हैं, सभी से निवेदन है कि यहाँ पे इस स्थान पे आइए, भागवत कथा स्थल पर आइए और महाप्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को भी धन्य करिए। और यहाँ पे श्री कंचन जी महाराज के द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है और हम आज आए हैं उन्हीं के पास में जानकारी लेने के लिए। ये भागवत कथा का महत्व क्या है और जो सनातन संस्कृति में इसका क्या महत्व है, बहुत से लोग करवाते हैं। इस कथा को करवाने से किस किस तरह के लाभ जो है भक्तगणों को प्राप्त होता है, वो हम इनसे जानेंगे। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत प्रणाम है, स्वागत है। तो ये हमारे दर्शकों को बताइए, आपकी जो श्रीमद् भागवत कथा जी बहुत से लोग करवाते हैं जी, तो इसको करवाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि मन की शांति प्राप्त होती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसके दूसरे साइड से अगर देखें तो और कैसे जो है लाभ होता है इसको करवाने से, क्योंकि पुराने समय से चला आ रहा है जी, कई लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है जी। तो आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ आपको आके कैसा लग रहा है? जी, देखिए, ऐसा है, हम जयपुर से, राजस्थान से यहाँ आए हैं
अमर यहाँ तो हम पहली बार आए हैं। यहाँ से पहले वैसे हम अमरकंटक भी पहले कथा कर चुके हैं आपके मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ हम पहली बार आए हैं जबलपुर में। जैसा कि आपने भी बताया है कि हमारे यहाँ कैंट स्काउट डैन में जो श्री मनीष जी शर्मा, उनके यहाँ उनकी माता जी की स्मृति में ये कथा यहाँ की जा रही है, ये आयोजन किया जा रहा है। 7 दिन का आयोजन होता है और इसमें आपने जैसा पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ मिलते हैं। उद्देश्य इसका ये होता है कि एक उद्देश्य तो यह है कि हमारे जो पूर्वज जो जा चुके हैं, जो हमें छोड़ चुके जा चुके हैं, तो उनके मोक्ष के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भागवत कथा श्रवण से उनका मोक्ष हो जाता है। कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनका मोक्ष नहीं हो पाता है, तो भागवत कथा से उनका मोक्ष हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि भागवत कथा जब राजा परीक्षित को पहली बार सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी, उसमें राजा परीक्षित को ये मालूम हो गया था कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, अर्थात उनको मृत्यु सामने दिख रही थी। तो मृत्यु जिसके सामने होती है तो वो व्यक्ति क्या करे, उसको समझ नहीं आता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज ने उसको राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी, उनको अमृत प्रदान करने के लिए। मतलब भागवत कथा जीव को अमर बना देती है। अमर कैसे बनाती है? अमर का मतलब ये कि अमर हो गए। अमर से मतलब ये है कि हम जो हमारे आत्मा है हम लोग, और उस परमात्मा के हम अंश है, ऐसा सब जानते हैं, सब कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। भागवत कथा जो सुनता है, भागवत हमें जो सुनने को मिलती है, तो भागवत का हमें यही सिखाती है कि आत्म स्वरूप का ज्ञान करवा देती है कि मैं क्या हूँ, मैं मुरली मनोहर नहीं हूँ, या मैं जो भी नाम है वो नहीं हूँ। ये नाम तो मेरा शरीर का है, लेकिन असली जो मेरा आत्मा है, और ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है। ये आत्मा का बोध भागवत कथा सुनने से हो जाता है व्यक्ति को। तो आत्मा का जब बोध हो जाता है तो फिर वो जन्म लेने का और मरने का कोई डर ही नहीं होता, क्योंकि आत्मा की कोई मृत्यु होती नहीं। मृत्यु तो शरीर की होती है, शरीर मरता, शरीर जन्मता, आत्मा ना मरती ना आत्मा जन्म होता है। तो जब इस चीज़ का हमें ज्ञान हो जाता है कि आत्मा की भी मरती ही नहीं है, आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आत्म स्वरूप का ज्ञान ये भागवत कराती है। उससे मनुष्य को ये मरने का डर और मरना क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, ये उसको समझ में आ जाती है। मृत्यु किसी है ही नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यही होता है, अमृत को प्रदान कर देता है। जीव मैं उस आत्मा परमात्मा का अंश हूँ, ये हमें मालूम हो जाता है, तो फिर मरना है ही। और जयपुर से हम आए, वैसे हमारी 461वीं कथा ये है, और इससे पहले हम 151 कथाएं 3 वर्ष के अल्प समय में पूरी कर चुके हैं, जो कि बिना रुके, विदाउट ब्रेक के 7 दिन कथा होती है, एक कथा 7 दिन की होती है। इस तरह लगातार करते करते 151 कथाएं हमने 2002 से 2005 तक लगातार, इसमें एक दिन का भी ब्रेक नहीं हुआ करता था। ये अपने आप में, हालांकि हम मीडिया में कभी आए नहीं है, ना कभी है, ना हमारी इच्छा आने की, लेकिन ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है कि 151 लगातार आज तक किसी ने नहीं की। जन्म से लेकर, यानी जब से कथा करने लगे तब से लेकर, हो सकता जीवन, पूरे जीवन पर्यंत 60 साल 70 साल 80 साल में हजार कथाएं कर ली होगी, लेकिन कंटिन्यू विदाउट ब्रेक के 151 कथाएं आज तक किसी ने नहीं की। ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है, लेकिन हम कहीं मीडिया में नहीं, इसलिए लोग इस बात को जानते नहीं है और ना हम आना चाहते हैं। आना नहीं चाहते, हम आवश्यकता नहीं आने की, क्योंकि हमें कोई प्रचार प्रसार के लिए हम अपना काम नहीं करते। हम तो जीव के उद्धार के लिए, जीवों को इस प्रभु से जोड़ने के लिए काम करते हैं, न कि प्रचार प्रसार के लिए। चलिए, आपने अभी आप मीडिया में आना नहीं चाहते, लेकिन अभी आपने बता दिया है, तो इसके द्वारा जो है लोगों को इसकी जानकारी होगी। और आजकल जैसे कि आप जानते हैं कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक होता है। बहुत से लोग जो हैं हिंदू सनातनी, बहुत से लोग जो हैं अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं हैं और दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आपने हमें जो है जानकारी दी, हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों को